जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद परवेज आलम टाइगर। एक बार पुनः आपको टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले लाइक शेयर सपोर्ट करें। तो आज हम लोग का जो विषय है ऑब्जेक्टिव देखना। लुसेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग को देखना है। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उसके पर लाइक शेयर कर दें और कम से कम एक आदमी को जरूर शेयर कर दीजिए। तो मैं ये आपको पुनः अब मेरा एक ऐप्स है टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन। वर्ल्ड एजुकेशन पे आप जाके वीडियो को देखें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने है बी आर अम्बेडकर को और महात्मा गांधी के मन 1932 में अस्पष्टी पूना समझौता क्या था। तो ऑप्शन नंबर एक है भारत के लिए डेनोमिनेट सिटी बनाए रख जाने का, मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजन और आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र का। तो आपके ऑप्शन में चार चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर आपके सामने होंगे ऑप्शन नंबर डी। तो जो बच्चे आप देख रहे हैं इसको बारी से देखिए, लुसेंट का जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसको हम देख रहे हैं। जबकि सवाल दूसरा नंबर है, आपको मिलान करना है। सवाल नंबर दो है मिलान करना है कि सूरत विभाजन कब हुआ था, सरपटाई अधिनियम कब हुआ था, सरपल्ली सम्मेलन क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज किस कलम क्या हुआ था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी एक का डी, एक का डी हो गया 1950 सूरत अधिवेशन। इसके बाद हो गया बी का चार यानी संप्रदाय अधिनिर्णय का हो गया 1907। सर्वदलीय सम्मेलन हो गया 1928। जबकि पूर्ण स्वराज की मांग हो गया 1900। पूर्ण स्वराज की संकल्प हो गया था 1900 डी 1928 1932। एक प्रकार का आंसर है, तो आप इसलिए जरूर ध्यान से देखें। आगे के सवाल है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर एक है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो ये आपके ऑप्शन है, आप इसको बताइए। आंसर हो गया आपका तीन का बी, यानी भारतीय भारतीय परिषद भारतीय परिषद परिषद अधिनियम 1892 के तहत से भारत के गवर्नर जनरल का दर्जा जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था। आगे सवाल है कि निम्नलिखित में मिलान करना है। तो ऐसे अगस्त घोषणा कब हुआ है। अगस्त अगस्त घोषणा कब हुआ है, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ है, अगस्त संकल्प कब हुआ है, अपेक्ष कार्रवाई दिवस कब होता है। तो हम जानते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका चार का बी, यानी चार का बी हुआ ए ऑप्शन। यानी एक का आपका ले लेते हैं, घोषणा की गई थी। अगस्त घोषणा अगस्त घोषणा की गई थी चार के अगस्त घोषणा किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। यही मोहम्मद अली जिन्ना है जो पाकिस्तान की मांग की थी और अलग मतलब पाकिस्तान राज्य की मांग किया, अलग देश मांग की किया था। और इसके बाद है अगस्त प्रस्ताव एक के चार, यानी अगस्त प्रस्ताव यानी महात्मा गांधी हो गया।
अगस्त संकल्प हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड लिंकन को जो ऑप्शन नंबर ए है, जब प्रैक्टिकल दिवस मनाते हैं, यानी 1 का 2 लॉर्ड माउंटेबेंस। जबकि अब अगला सवाल आपके सामने है कि रोलिंग एक्ट पारित कब किया गया था। तो रोलिंग एक्ट 1773, 1785, 1771, 1793। जानते हैं कि रोलिंग एक्ट 1773 के यही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं कृपया लाइक शेयर जरूर सपोर्ट करें। आप जाइए, मेरा एक ऐप्स भी है टाइगर, प्ले स्टोर पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन। और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मेरा टीम का पर्सनल नंबर है 80 84 78 61 06। इस नंबर पे आप जाके कॉल कर और इस चैनल के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपको डाउट होगा, कोई भी विषय, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जितने भी रेलवे, जितने पैरामेडिकल एग्जाम, जितने भी एग्जाम बिहार में आने वाले हैं, सभी के लिए बहुत फायदेमंद करेंगे। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप जरूर वीडियो को लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करें। अगला सवाल कि अगला सवाल है भारत के गवर्नर जनरल के को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति का निर्णय का अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। तो हम इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का आंसर हो गया सी, यानी 1786 एडमेंटेड एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति का निर्णय का स्वीकार करने का अधिकार मिल गया, यानी 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 7 नंबर, महारानी विक्टोरिया भारत के सम्राट नियुक्त किया गया था, यानी भारत के कब मतलब इसको नियुक्त किया गया था भारत के लिए। तो 7 के आपका हो गया सी, यानी 1866 में रानी विक्टोरिया का मतलब भारत के समर्गी नियुक्त किया गया था। और विक्टोरिया पैलेस भी आपका कोलकाता में है, विक्टोरिया पैलेस कोलकाता में है। आप जब भी जाइएगा कोलकाता तो विक्टोरिया पैलेस आप देख सकते हैं। महारानी विक्टोरिया की जितनी भी कहानी है और उनके जितने भी यादगार के लिए वहाँ बनाया गया है और काफी अच्छा लगता है। तो आप जब भी कोलकाता जाए तो रानी विक्टोरिया का पैलेस जरूर देख के आए। जबकि अगला सवाल आपके सामने है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया विक्टोरिया 1858 घोषणा की भारतीय को कौन सी चीज दिए गए जाने का आश्वासन दिया गया था, निमित्त आश्वासन में ब्रिटिश सरकार को पूरा किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 8 का भी हो जाएगा देसी राजदारों की यथा यदि बनाए रखने की जाएगी। यही रानी विक्टोरिया की जो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मिंटो मर्लो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। हम जानते हैं कि मिंटो सुधार का एक अलग मतलब निर्वाचन के लिए मतलब इसका प्रणाली में निर्वाचन प्रणाली के लिए इसका प्रयोग किया गया था मार्लो मिंटो। और मार्लो मिंटो 1909 में इसकी है। अगला सवाल है कि मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया जाता है। हम बताए थे कि वो वर्ष 1909 में मार्लो मिंटो बिल पास किया गया था, यानी 10 का आपका हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल में किसके द्वारा लाया गया था। तो हम जानते हैं कि मार्लो मिंटो सुधार यानी 11 के भी मार्लो मिंटो सुधार 19 के तहत मुसलमानों के लिए अलग से मतलब निर्वाचन करने की प्लान की थी, पारी की थी। 12 नंबर क्वेश्चन सवाल आपके सामने है कि भारत 2009 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की गई है। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा, 12 का हो जाएगा बी, यानी
संप्रदायी परिणति की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है माउंटबेटन चेकबोट सुधार का प्रावधानों का सार क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 13 का बी यानी प्रांतों में दोहरा शासन, मार्लो बेंटो सुधार। यानी याद कर लीजिएगा, 2 ही सवाल इसमें से पूछा जाता है। पहला सवाल आपका पूछेगा हमेशा कि पहला सवाल पूछेगा कि आपका कि मार्लो मिल्टो मार्लो मार्लो मतलब मार्लो मिल्टो सुधार और पूछेगा मैन टेपिल सुधार। तो जान लीजिए कि इसमें हो गया मुसलमानों के लिए 9 में हुआ जो मार्लो मिल्टो मुसलमानों के लिए था, और ये माउंटो चेक फोर्ट जो सुधार नियम है प्रांतों में दोहरा शासन के लिए था। तो हमेशा सवाल पूछता है, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। चौदह नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब भारत के जितने भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री के से गणती किया गया था, निम्नलिखित में कौन सा इसका सदस्य नहीं है? तो हम जानते हैं कि कैबिनेट मिशन में 3 इंग्लैंड के थे, का नाम इसको हम याद करते हैं, ट्रिक है काल। काल आप जान लीजिए। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 14 का डी हो गया डी, इसमें से नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर यही नहीं है, बाकी सब है। देखिए तो लॉर्ड पैरिन लॉरेंस है, लॉर्ड पैरिन लॉरेंस यानी एल से हो गया लॉर्ड पैरिन लॉरेंस। ठीक है, पेन एलेजेंडर है, ए से हो गया एलेजेंडर एलेजेंडर है, और के से हो गया आपका क्रिप्स यानी क्रिप्स। ये 3 है आपका कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे और एक लॉर्ड मेरी नहीं थी। अगला सवाल आपके सामने है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था कि आपका हो जाएगा सी। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग नहीं किया, पाकिस्तान की स्वीकृति मतलब वहां पर मतलब शक्ति नहीं दिया गया था, पाकिस्तान की मांग नहीं किया गया था। इसमें बात बोला था, इसमें था प्रांतीय सामूहिकीकरण, फिर भारतीय सदस्यों के लिए वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, संविधान व्यवस्था का अधिकार था, लेकिन पाकिस्तान की मांग इसमें नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि लुसेन के ऑब्जेक्टिव चल रहा है। जो भी वीडियो देख रहे हैं कम से कम एक शेयर ग्रुप में शेयर करें और अच्छे से समझे। आने वाले एग्जाम के लिए ये सब सवाल आपके लिए बहुत फायदेमंद करेंगे। तो जहां से जहां देख रहे हैं आप लोग एक बार जरूर कमेंट करें कि हमारा वीडियो अब तक आप कहां से देख रहे हैं, तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल आपके सामने है कि अगला सवाल आपके सामने है कि भारत के संविधान लागू तक स्वतंत्रता पश्चात किसका शासन अंतर्गत चलाया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर 16 के हो जाएगा सी, यानी 1935 भारत सरकार नियम के अनुसार, यानी लगभग जो भी संविधान जो भारतीय संविधान जो बना है, भारतीय संविधान जो बना है, इसमें सबका ही बड़ा सबसे बहुत सारा देश का योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसका मतलब योगदान अगर भारत सकते हैं तो 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम का, भारत सरकार अधिनियम का है, अधिनियम का बहुत बड़ा योगदान है। 50% से ज्यादा इसमें से ही बात लिखा गया है। अगला सवाल 17 नंबर सवाल आपके सामने है। 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सर्वभौम सत्ता सौंपने का योजना किस नाम से जानी जाती है? तो आपका हो जाएगा 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी माउंटबेटन योजना। हम जानते हैं कि अंतिम वायसराय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। इसी योजना के तहत भारत भी आजाद किया गया था, भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी, स्वतंत्रता मिला था। तो जो भी जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत से ही भारत को आजादी मिला है। तो आप जान सकते हैं आजादी तो भारत को 1942 में ही मिल गया, 1942 में मिल गया था। लेकिन अगर आप जब तक प्रमाणिक रूप से अगर आप वीडियो को मतलब
एक मतलब सहमति पत्र नहीं तैयार किया था। तो सबसे अंत में ही मतलब 22 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत से ही वहां से ही आपका मालूम चला कि देश आजाद है, लेकिन बाद में माउंटबेटन योजना अपना बिल पास करके भारत को आजाद करता है। 18 नंबर के सवाल है कि कौन सा सब्जेक्ट सही नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारा सवाल दिया गया है, आप इसको देखना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए मॉर्लोमिंटो सुधार संप्रदाय पर निधि है, भारत सरकार ने 1935 और शासन है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा की गठन किया गया था, लेकिन साइमन का मिशन भारत विभाजन का नहीं है। ये ही आंसर आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का आंसर नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मिलान करना है, ध्यान से देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा आपका, भारत सरकार 1919 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का सी। ए का सी, ए का ए का हो जाएगा यानी ए, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, यानी ए का 1। ए सही है, ए का प्रांतीय स्वतंत्रता हो जाएगा। पेन बी का आ जाएगा भारत, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में हो गया 4, ब्रिटिश सरकार सस्ती लाया गया। पेन हो गया मार्लो मितो सुधार 19 के मामला हो गया कि 3 प्रांतों में द्वैध शासन। और ऑप्शन नंबर 3 और भारतीय परिषद अधिनियम 1866 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, यानी सती प्रथा का अंत। आखिरी सवाल है अधिनियम 1858 का मतलब हो गया आपका एक का पास, ब्रिटिश सरकार सख्ती के लाया गया। सवाल नंबर आपके सामने है 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के लिए प्रावधान शामिल किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, यही आपका 20 का आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला सवाल आपके सामने है निम्नलिखित 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित किस अधिनियम के ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का स्थापित किया गया था। तो मतलब आपको बता देते 21 का हो जाएगा आपका नंबर ए। तो भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 आपका हो गया संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो आपका 22 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, यहाँ पे हो जाएगा 1935। अब क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा किस अधिनियम में की प्रमुख विशेषता प्रांतीय संस्था की। तो आपका नंबर हो जाएगा 21 हो जाएगा 1935, यानी भारत सरकार 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता गया है। तो आपका हो जाएगा भारत सरकार ने 1958 के तहत भारत में सचिव पद जो भी है सचिव पद का निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो अभी हम तक लगभग तो अभी तक हम लोग ने 24 क्वेश्चन को देखे हैं। तो आप जरूर देख सकते हैं कि जो भी डाउट होगा तो आप जरूर वीडियो के कमेंट में कमेंट करें, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप जरूर हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप जरूर से जरूर, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर, मेरे टीम का एक नंबर है 80 84 78 61 और 06, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे जरूर कमेंट करें, मैसेज करें, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करके उसका उत्तर सोल्यूशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करें।
टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल है आपका, जरूर टाइगर वर्ल्ड इसके इसी के साथ मैं मोहम्मद परवेज इलामा आपको एक बार पुनः आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।